आज की मेहनत हमारी पूरी बर्बाद हो गई है। जितने में मैं खाना खा रही थी उतने में इनकी भी हालत खराब हो गई है और ननद जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। प्रणाम जी प्रणाम। हालत खराब हो गई है फैमिली में। हमारी फैमिली इतनी केयरलेस है और सबसे केयरलेस घर का सबसे बड़ा बेटा कि मेरे नाक बंद हो गए सीधे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। नाम बांट देंगे आपस में। तो जब आप हिस्सा लगाओगे ना अंकल, मेरा भी एक हिस्सा लगा देना। मेरा सास जी की साड़ी वगैरह वो सब मैंने यहाँ धूप में डाल दी और आज हमारा नीचे वाला घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। अभी ये वाले बर्तन भी धोने हैं, तब दूसरे वाले भैया इसमें पुट्टी कर रहे हैं। जितना ज्यादा काम रहता है उस दिन मुझे ज्यादा आलस आता है, और जबकि पता है मुझे कि करना मैं शिफ्ट करना है। तो ये अभी मेजरमेंट ले रहे हैं ना, खा रहे हैं, खा रहे हैं, अब नींद आ जाएगी तब मैं सोने पड़ती हूँ और सारा भीग गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देखो इस घर में क्या मिला। अगर मेरा नाल गया ना तो मैं अपनी मम्मी से बोल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। अभी मैं आ रखी हूँ अपने नीचे वाले घर में, क्योंकि आज हमारे नीचे वाले घर में काम ज़्यादा है। तो ये सुबह जा रखे हैं, इनको कुछ काम था, तो ये ऋषिकेश से थोड़ा बाहर जा रखे हैं। अभी 1-2 घंटे में शायद आ जाएंगे। तो यहाँ की जिम्मेदारी आज मेरे पे है जब तक ये नहीं आते हैं। इस वाले कमरे में काम होगा और यहाँ पे जो सामान है वो बाहर शिफ्ट करवाना है। यहाँ से दीवान वगैरह जितना भी सामान है वो सब बाहर शिफ्ट करवाना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मेरे पे दी है। तो पहले सारा सामान बाहर रखवाते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बाहर रखते हैं और फिर अपना काम करते हैं। और अगर बाहर के मौसम की बात की जाए तो मौसम आज बहुत अच्छी धूप लग रखी है। जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। प्रणाम जी प्रणाम। क्या कोचिंग लगा दी? कब से? कहाँ पे? मेडिकल। सीधे इतने दूर? इतनी दूर क्या? पास ही हो दूर। ठीक है जल्दी जाओ, फिर जल्दी आओ। नहीं हमारे पूरे मोहल्ले में पेंट चढ़ा, पर आपको मिस कर रही ना मैं। जल्दी आना ठीक है। साथ में हमारी दादी आ गए आप? हाँ हमारी दादी बहुत काम करती है। दादी आ गई है गौशाला से। हाँ मेरी दादी पन्नी पे घास लाती है, लोग गिड़े पे लाते हैं, दादी पन्नी पे लाती है। और हमारे मोहल्ले में आजकल काम चल रहा है, सबके घरों में पेंट हो रहा है और हमारे घर में 1-2 दिन में पेंट कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले भैया लोग किचन का सामान बाहर रख रहे हैं। और जो हमारा बैठक वाला रूम है इस वाली दीवार में पेंट हो गया है। अब भैया इस वाली दीवार में पेंट कर रहे हैं। किसी की काम करने की अपनी कला होती है। भैया ने मस्त पुराने जमाने के गाने लगा रखे हैं और लग रखे हैं अपने काम करने पे। ये ड्रम वगैरह और ये हमारे किराएदार का सामान है। ये अभी यहाँ इस वाले रूम में कल से हमने शिफ्ट करवा रखा है कि जब पूरे घर में पेंट हो जाएगा तब जाके वो भैया यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। अभी उन्होंने सामान ही रखा है। और यहाँ पे मालाएं हैं, तो अंकल जी का कहना है कि ये कहाँ रखे, इनको रखने की जगह बताओ। बोलो नाम बांट देंगे आपस में। तो जब आप हिस्सा लगाओगे ना अंकल, मेरा भी एक हिस्सा लगा देना ठीक है। तो पहले इनको संभालते हैं और सबसे पहले भैया लोग ये दीवान वगैरह ये बिस्तर वगैरह बाहर लाएंगे। कुछ टाइम से यहाँ इतनी भयंकर दीमक लग रखी है कि हमारा पूरा दीवान भी दीमक के हवाले। हमने दीवान भी सारा खराब कर दिया है। तो सीधे मैं धूप पे रखवा रही हूँ, बाकी इसमें जो सामान है वो धूप में डालेंगे। और नीचे जितने भी चादर वगैरह कम्बल वगैरह हैं उनको मैं डाल रही हूँ धूप में। और मेरे साथ हाथ बटाने आ रखी है मेरी ननद, और ये भी धूल से हो गए, मैं भी धूल से। सामने बुआ लोगों के घर में भी अभी पेंट हो रहा है। और अभी जो फाइनल में दीवान है वो मैं बाहर निकलवा रही हूँ। इनको भी धूप पे रख रहे हैं क्योंकि इनमें भी दीमक लग रखे हैं। और जितने भी कपड़े वगैरह सास जी की साड़ी वगैरह वो सब मैंने यहाँ धूप में डाल दिया और इन पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, नाक बंद हो गए सीधे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। धूप आज लग रखी है तो मैंने सोचा इनको सुखाने डालती हूँ, क्योंकि सास जी ससुर जी भी पता नहीं कब आते हैं। काम करवा ही रहे हैं तो दीमक लग जाएगा इनमें। इससे अच्छा है कि जब हो ही रहा है काम तो सारा काम करवाते हैं। और जितने में मैं काम करवा ही रही थी उतने में महाराज जी आ गए हैं। और पैनोली फैमिली में हमारी फैमिली इतनी केयरलेस है और सबसे केयरलेस घर का सबसे बड़ा बेटा वो तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभा रही है, क्योंकि मेरे को निभानी है, मैं बड़ी बहू हूँ। बहुत केयरलेस हो आप और बहुत केयरलेस हो सास जी ससुर जी भी, दोनों इतने केयरलेस हैं, क्या ही बोले। खैर अब मैं हूँ तो मैं ही इस जिम्मेदारी आती हूँ, बाकी चीजें मैं ही करती हूँ। पहले
हम जाएंगे घर क्योंकि इनको नहाना है और मुझे भी घर में थोड़ा बहुत काम है वो करने हैं। मैंने सारे कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं, कुछ उधर साइड कुछ ऊपर। इनको उठाने में थोड़ी देर में आऊँगी। घर चलते हैं, घर का काम करते हैं। दीवान वगैरह भी हमारे पूरे ख़राब हो रखे हैं और मुझे छोड़ने मेरी ननद जी जा रही हैं ऊपर तक। मैं चाय बना रही हूँ और हमें फिर से जाना है अभी नीचे, क्योंकि आज सारा काम हमारा नीचे वाले घर में ही है। और इनको चाय पानी पिलाने के बाद और नाश्ता खिलाने के बाद अभी हमारी तैयारी फिर से है नीचे वाले घर जाने की। और आज हमारा नीचे वाला घर पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। अभी ये वाले बर्तन भी धोने हैं क्योंकि इनमें भी दवाई वगैरह पड़ रखी है। इनको धो के कुछ बाद में अंदर रखूँगी। बाकी ये अभी सारा सामान देख रहे हैं क्योंकि हमारा जब घर बंद होता है तो बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ हमारा बहुत नुकसान हो रखा है। इस पे भी दीमक लग रखे हैं, दीवान में भी दीमक लग रखे हैं, अंदर का भी सेम ही हाल है। और अभी इस वाले कमरे में भी काम शुरू हो गया है। और सबसे पहले जो पुराना पेंट है उसमें सीलन आ रखी है, तो भैया पहले वो निकाल रहे हैं और भैया यहाँ से पेंट निकाल रहे हैं और तब तक दूसरे वाले भैया इसमें पुट्टी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें दीवान शिफ्ट करना है तो ये अभी मेजरमेंट ले रहे हैं। जिस दिन जितना ज़्यादा काम रहता है उस दिन मुझे ज़्यादा आलस आता है, और जबकि पता है मुझे कि करना मैंने ही है, पर पता नहीं आलस क्यों आता है मुझे उस दिन। और सास जी की साड़ियाँ मैंने यहाँ पे डाली है, तो अभी धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, उनका रंग ना उड़े इसलिए उनको अंदर रख देते हैं। उनका काम निपटाने में अभी बहुत टाइम है क्योंकि अंदर अभी पेंट हो रहा है। अच्छी लग रखी है तो थोड़ी देर इन कपड़ों को धूप पे सूखने देते हैं। तब तक हम जा रहे हैं। यहाँ बगल में ही मेरी दूसरी सास जी हैं, तो उन्होंने हमारे लिए दिन का खाना बनाया है, तो अब पहले हम जा रहे हैं खाना खाने। और यहाँ पे है श्रेयस और दादी कोशिश कर रही है श्रेयस को खाना खिलाने की। और आजकल के जो बच्चे हैं ना दादी, उनको खाना खिलाना बहुत मुश्किल है ना दादी? बहुत मुश्किल है। श्रेयस खाना खा ले। हाँ हाँ, महाभारत है सच, क्योंकि तुम सबको खाना खिला सकते हो और बच्चों को नहीं। वो मस्त वहाँ टीवी देख रहा है और खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आपके परम मित्र कहाँ हैं? मित्र तो भी है, मित्र का टाइम नहीं हो गया। मित्र का टाइम होता है पूछ लेता है। अच्छा, 2-2:30 बजे के बीच। बाकी चाची जी ने पानी ला दिया है। गुड़िया रानी ठीक है? हाय गाइस, आई एम वेरी फेमस चाची है। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोल दिया मैंने। बाकी दादी ने थाली साइड रख दी है और हमारा श्रेयू नाच रहा है। श्रेयस, आपने परसों ब्लॉग में खुद को देखा? कल ब्लॉग में देखा तूने अपने को? कहाँ से देखेगा? ऑग ही देख रहा हूँ। पहुँचे भी नहीं तब तक न खा रहे हैं, खा रहे हैं। वही तो, और हम पहुँचे भी नहीं तब तक थाली आ गई। तब तक थाली खा ली होगी बाबा। वही ससुर जी आपने खा लिया? तुम्हारी इंतजार में। ओहो, मेरे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, मतलब जितनी अच्छी एक बार खा लिया जाते हैं दोबारा शिफ्ट में। जितनी अच्छी मेरी सास है उतने ही अच्छे मेरे ससुर जी हैं। आपके इंतजार में है। हाँ कब हाँ, मेरे ससुर जी मेरे बिना खाना नहीं खाते। बाकी सास जी भी आ गई हैं खाना देने के लिए। ककड़ी, चटनी, दही, दाल, चावल। और ससुर जी का कहना है कि पहले की बारी वाल ससुर के साथ खाना खाने नहीं बैठती थी। ये बारी नहीं, इसमें सब चटनी है। वही तो, अब के ससुर जी कटोरी जुबान के हैं और अब मेरे ससुर जी मेरे बिना खाना नहीं खा रहे। और एक इंसान बिल्कुल टरकने की कोशिश कर रहे थे, खाना साइड रखे। तब तक ससुर जी मतलब जब भी आओ तब भी इतना खिलाते हैं कि इंसान उठ ही नहीं पाता। मेरे इसमें सास जी ने डाल दिया और वहाँ जो है काम कर रही है कि बाहर जा रखा है, अब नींद आ जाएगी तब मैं सोने पड़ती हूँ। वही तो, तब कम्बल भी भीगते, सब भीगता आज। अब सो जाओ, ससुर जी करेंगे काम हमारे बदले का। ठीक है ससुर जी? हाँ, सब मिलके करेंगे हम। और अभी जितने में हम खाना खा रहे थे उतने में अचानक से बारिश आई और सारे कपड़े भीग गए हैं। और यहाँ दादी भैया लोग ये हम सब लग गए हैं इनको उठाने पे और सारा भीग गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और आजकल के मौसम का कुछ भरोसा नहीं, अभी तक धूप लग रही थी और अभी बारिश। और दादी बेचारी हमारे साथ लग रखी है भाग दौड़ करने पे, और हमारी दीवान भी भीग गए और हालत खराब हो गई है। बाकी इनकी भी हालत खराब हो गई है क्योंकि इन्होंने भी अपने कपड़े डाल दिए थे, रख दिए यहाँ के भी रख दिए, पर भीग गए सारे, कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी हमने यहाँ पे दीवान वगैरह सब ढका दिए हैं। बाकी यहाँ वाला जो दीवान है वो भैया लोगों ने सबने अंदर ढकेल दिया है।
और जैसे ही हमने सारा सामान अंदर रखा वैसे ही बारिश रुक गई है। बाकी दीवान अभी हमने यहाँ पे शिफ्ट करवा दिए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? तो दादी को काम पे लगाया, आप दोनों बोरियों ने। दादी जवान है ना? हमारी दादी अभी बहुत जवान है। दादी का है कि तुमने सोच बना ली कि हम नहीं सकते। दादी मैंने भात खाया और मैं सीधे ऊपर भागी, खाना पच गया। नहीं दादी पच गया। अब नहीं खाना कुछ। की मेहनत हमारी पूरी बर्बाद हो गई है। जितने में मैं खाना खा रही थी उतने में बारिश हो गई और बारिश एकदम इतनी तेजी से आई कि जितने भी कपड़े हमने बाहर डाले थे सब भीग गए हैं। तो अब मैं इन्हें अगर कल धूप लगेगी तो कल एक बार फिर से सुखाऊंगी और फिर अंदर रख दूंगी। बाकी हालत खराब हो गई है, पसीनो पसीना हो गया है पूरा, सारी मेहनत भी बर्बाद हो गई है। अभी बाहर देख रहे हैं, बाहर बचा हुआ तो नहीं है। इनकी भी हालत खराब हो गई है। पसीना हुआ या मुंह धुला? पसीना हो रहा है। तो क्या ही करें, मेहनत तो बर्बाद हो ही गई है। तो अब घर चलते हैं, फिर कल आऊँगी फिर से, ठीक है? नहीं आना अभी बाद में। मैं घर जा रही हूँ। मैं आपसे सीधे शाम को आऊँगी यहाँ पे, जब पेंट वाले भैया घर जाएंगे। और घर मुझे बंद करना है, मुझे अभी ऊपर तक छोड़ने जा रहे हैं। मुझे छोड़ के ये चले गए हैं ऑफिस। जगह सारा सामान समेटने के बाद अभी मैं आ गई हूँ घर। तो अब मुझे बाद में जाना है, तब तक थोड़ी देर घर में मैं आराम करती हूँ। अभी शाम हो गई है और ये भी आ गए हैं ऑफिस से। और आते ही ब्लैक कॉफ़ी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है वैसी कॉफ़ी, और पीनट बटर और बिस्किट। बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। आज मेरा मन नहीं है खाने का, बट तुम अभी खिला दोगे तो मैं खा लूंगी। 2 मिनट पे लाइन में आ जाती हूँ मैं। अभी मैं फिर से तैयार हो गई हूँ। हम जा रहे हैं नीचे वाले घर में और वहाँ से देखते हैं, कहीं और भी जाना है हमें। और मेरे पति मेरे को लेके इतना मतलब इतनी केयर करते हैं मेरी कि मैं नीचे वाले घर में सुबह पैदल गई, उसके बाद अब पैदल नहीं जाना है। लेने ही पहुँच गए हैं घर पे। और सुबह भी छोड़ने भेजूंगी किसी को? मैं चल नहीं सकती। खुद ही आप बोलते हो इतना कमज़ोर नहीं बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है, और खुद ही 2 मिनट चलने नहीं देते। तुम चलो मारो। अभी तो आ रही हैं आप, अभी थोड़ी ना ये करूँगी मैं। अभी तो मैं स्कूटी में जाऊँगी। मैं पैदल जाऊँगा। ठीक है, आप पैदल जाओ, मैं बुला लूँगी किसी को भी, ठीक है? नीचे से नरद जी आ जाएंगी। और ये है हमारी देवरानी जी का बेटा। आप पहली बार आ रहे हो ना ताई जी के चैनल पे? ये क्या कर रहे हो आप? लॉलीपॉप खा रहे हो? और ये मस्त घूमते रहते हैं यहाँ। और यहाँ हम आए हैं अभी अपना सारा सामान समेटने के लिए। क्या भैया? और हमारे पेंटर भैया बहुत अच्छे हैं। जब तक हम आते हैं तब तक आधा से ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो भैया लोगों ने आधा से ज़्यादा सामान संभाल के रख दिया है। बाकी जो बचा हुआ है वो अभी रख देंगे। हाँ, लगभग सारा संभाल दिया है। बाकी हम आ रखे हैं घर बंद करने के लिए। देखो इस घर में क्या मिला। ये सार्थक, हाय सार्थक। सार्थक की स्लेट मिली, पता नहीं कब स्लेट में लिखता था, अब तो मेरे को याद भी नहीं है। तो सार्थक लिखा है क्लास 5th। क्लास 5th। ओ भाई साहब, कब था क्लास 5th में? रहा होगा। हमें सार्थक तूने कब पढ़ाई करी भाई इस पे? सार्थक अलग इंसान है, उन्होंने खरीदी होगी। वो हर चीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। तो नहीं था कि सार्थक ऐसा कुछ लिखा ना कितने 6 भाई बहनों में लाइन लगा के कि सार्थक का ये वाला नंबर है। तो हमारा मेन कमरा है उसमें पुट्टी हो गई है और भैया अभी इसमें पेंट कर रहे हैं। और अलमारी वगैरह में भी आज कलर हो गया है। अगर मेरा नाल गया ना तो मैं अपनी मम्मी से बोलूंगी आपकी वजह से गया, ठीक है? इतनी में अगर नाल चला के तो मैं आपकी मम्मी को बोलूंगी इतनी कमजोर लड़की क्यों थी? आपको पता है कि इतनी कमजोर है लड़की। क्या ही बोलूं, मेरी मम्मी देखेगी ना मेरी बेटी से दीवान उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो दिलवाल सासी ससुर जी देखेंगे, वही बोलेंगे कि ना वो मत उठाओ उससे। और हमारा दीवान आधा से ज़्यादा दीमक ने खा दिया था, तो जो खराब वाला पार्ट है उसका सिराना कि यहाँ से अभी विदाई हो रही है। बाकी मैं और चाची यहाँ पे बातें कर रहे हैं और श्रेयस मस्त खेल रहे हैं। इसकी तो विदाई हो रही है। बाकी दीवान एक यहाँ पे है, एक हमने अंदर शिफ्ट कर दिया है। थोड़ी देर चाची के साथ गप्पे मारने के बाद अब चाची जा रही है घर। बाय चाची। और हम भी जा रहे हैं।